इस कहानी की शुरुआत में ऑफिस का बॉस अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी सेलिंग दिन पर दिन डाउन होती जा रही है, तुम्हें कोई बिजनेस में ध्यान है कि नहीं है, तुम तुम्हारी जॉब में कुछ ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो। ऐसा करके उसको बाहर भेज देता है और तभी उसका दोस्त उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि बॉस क्या तुम पर चिल्ला रहे थे। तो वो कहने लगा कि बॉस मुझ पर खामखा चिल्लाने लगे, मेरा सेलिंग अच्छा है फिर भी इस मंथ डाउन हो गया है, तो उसमें मुझे वो चिल्लाने लगे। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम निराश मत हो, तुम्हारा मूड अच्छा करने का मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। तब वो बताता है कि हमारे घर के पास में ही एक अच्छा सा होटल खुला है, वहाँ पर बिरयानी भी अच्छी मिलती है और वहाँ पर वाइफ स्वैपिंग का खेल भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो क्या करता हूँ कि रेंट पर एक लड़की को ले लेता हूँ और वहाँ पर जाकर किसी की भी पत्नी के साथ मैं रात भर बिताता हूँ। तो वो सोचने लगा कि ऐसा करने में बहुत ही मजा आएगा। तो वो उसकी पत्नी को बात करता है कि हमारे घर के बगल में बहुत ही अच्छी होटल खुली है और वहाँ की बिरयानी बहुत ही मस्त है। मुझे वो मेरा दोस्त है ना कन्नू, वो मुझे बता रहा था। कन्नू ने मुझे आइडिया दिया कि वहाँ पर बिरयानी बहुत ही मस्त है। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, बहुत अच्छी है, तो हम दोनों एक बार वहाँ पर खाना खाने के लिए जाएंगे। तो उसका पति उसको बोलता है कि वहाँ पर बिरयानी के साथ साथ पाइप स्वैपिंग का खेल भी बहुत अच्छा होता है, हम अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर जाते हैं और हम किसी की भी पत्नी के साथ रात बिता सकते हैं। तो उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गई और कहने लगी कि आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात मत करना और तुम तुम्हारे दोस्त कन्नू से दूर रहना। तब दूसरे दिन जब वो ऑफिस पर गया और अपने दोस्त कन्नू से वो मिलने के लिए तड़पे रहा था, तब उसको वो चपरासी काम करने के लिए वहाँ पर गया था। तो वो उसे कन्नू ने अपने पास बुलाया और कन्नू को कहने लगा कि तुम्हारी भाभी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। तो कन्नू ने कहा कि तुम भी मेरे जैसे ही तड़प रहे हो, मेरी तो शादी नहीं हुई है इसीलिए मैं रेंट पर लड़की रखता हूँ, तुम भी ऐसा करो कि तुम भी रेंट पर लड़की रख के तुम भी वहाँ पर होटल पे जाओ। तो वो कहने लगा कि मैं कहाँ से ये सब ढूंढूंगा। तो उसका दोस्त उसे कहने लगा कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सारा जुगाड़ कर दूंगा। उसी रात वो एक लड़की को लेकर उसके दोस्त के साथ पास जाता है और कहता है कि ये है, उसके साथ तुम होटल में चले जाओ। जब वो होटल में जाता है और विस्की की सिप लेते हैं, तभी एक लड़की, एक भाभी, खूबसूरत भाभी वहां पर आ जाती है और वो कहती है कि ये लड़का मुझे पसंद है। तभी उसके कंधे पर एक हाथ रखता है और कौन था, उसका बॉस था। उसका बॉस और उसकी बीवी इस होटल में आए हुए थे और ये उसका एम्प्लॉय था। इसका एम्प्लॉय भी रेंट पर लड़की लेकर आया था, पर उसके बॉस को उसने ये बताया कि ये मेरी वाइफ है। तभी ये बॉस की वाइफ कहती है कि मुझे ये पसंद है, मैं उनके साथ नाइट बिताऊंगी। तो ये दोनों नाइट बिताने के लिए अपने बॉस को कहते हैं कि तुम मेरी बीवी को लेकर चले जाओ, तुम भी अपने तरीके से नाइट बिता लो। तो उसका बॉस कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी चॉइस पर मुझे नाज है, तुम्हें मेरा एम्प्लॉय पसंद आया है तो कोई बात नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, हम दोनों भी एंजॉय करते हैं। तो वो दोनों एंजॉय करने के लिए चले गए और इसका एम्प्लॉय और उसकी वाइफ भी एंजॉय करने के लिए चली गई। दूसरे दिन उसके बॉस ने उसको ऑफिस में बुलाया और उसने कहने लगा कि मेरी वाइफ तुम्हारी बहुत ही तारीफ करने लगी और तुमने ऐसा क्या कर दिया। फिर ऑफिस में चिल्लाने की किसी की आवाज़ आने लगी, तो ये क्या थी, इस एम्प्लॉय की वाइफ थी। तो उसके बॉस वो सब कुछ सुन रहे थे और कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम टिफिन दे दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके एम्प्लॉय को कहने लगा कि तुमने कभी भी अपनी बीवी से मुझे मिलवाया नहीं। तो वो एम्प्लॉय कहने लगा कि कोई बात नहीं सर, आप अभी मिल लीजिए। तो उसका बॉस कहने लगा कि तुम तुम्हारी बीवी के जाने के बाद और खाना खाने के बाद मुझे ऑफिस में आकर मिल जाओ। तो वो एम्प्लॉय बहुत ही घबरा गया और जब वो अपने बॉस से मिलने के लिए गया तो उसके बॉस बहुत ही गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुमने मेरी बीवी की ले ली और तुमने मुझे राह चलती बाजारू औरत मुझे पकड़ा दी। बहुत ही गुस्सा होया। अब उसके बॉस उसे कहने लगे कि अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, अब तुम मुझे तुम्हारी बीवी के साथ सोने का इंतजाम कर दो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो वो एम्प्लॉय कहने लगा कि सर ये इम्पॉसिबल है, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब मेरी बीवी मान जाती तो मैं उसके साथ ही वहाँ पर होटल पर नहीं आता, वो नहीं मान रही है इसीलिए मैंने रेंट पर किसी लड़की को रखा था। तो उसका बॉस कहता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जब शाम हुई और उसकी पत्नी दूध लेकर आई तो वो उसे पूछने लगी कि तुम मेरे कोई काम से परेशान हो, मैं वहाँ पर ऑफिस में आई उससे तुम परेशान हो। तो वो उसका पति बोला कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, पर मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, बाकी सब की प्रमोशन हो रही है। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसा क्यों।
तो वो उसका पति बोला कि ऐसा इसलिए कि बॉस मुझसे नाराज है, बॉस को तुम्हारे साथ सोना है। तो उसकी पत्नी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और दूसरे दिन जब उसका दोस्त बॉस के ऑफिस में था तो वो ये दोस्त भी आ गया और कहने लगा कि बॉस मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो बॉस से एक बात जिक्र करने लगा कि बॉस मैं अपने आप ही आपको रिजाइन दे दूंगा क्योंकि मेरी बीवी मान नहीं रही है, तो ये बात मुझसे नहीं होगी और वो आपके साथ सोने के लिए रेडी नहीं है। तो बॉस ने कहा कि तुम रुको एक मिनट, तुम सिर्फ उसको मेरे सामने कपड़े बदलते ही दिखा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो उसका एम्प्लॉय कहने लगा कि सर आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। तो उसका बॉस बोला कि नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं है, तुम मुझे चाहिए वो कर देंगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। तो उसका एम्प्लॉय कहने लगा कि ठीक है सर, मैं कुछ जुगाड़ लगाकर आपको अपनी बीवी को कपड़े बदलते हुए नंगी दिखा दूंगा। तो उस शाम वो अपनी बीवी के लिए अच्छा सा नाइट ड्रेस लेकर गया और बॉस को अपने घर पर बुलवा लिया। चुपचाप बॉस को खिड़की पर खड़ा किया, उसने खिड़की खोल दी। तो उसकी बीवी को बोला कि तुम मेरे सामने ही कपड़े बदल लो। तो उसकी बीवी बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने कपड़े बदल देती हूँ क्योंकि आप तो मेरे पति हो। तो उसके सामने जब वो कपड़े बदल रही थी तो पीछे से उसका बॉस ये सारा नज़ारा देख रहा था और उसका डंडा 5 से सीधा 10 इंच तक का हो गया और उसको ये देखने में बहुत मजा आया। फिर क्या था, उसके पति ने बोला कि ठीक है अब निकाल दो, जो पहले कपड़े पहने थे वो पहन लो। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, अब मेरा मूड भी बन गया है। तो ये सब देखकर बॉस को बहुत मजा आया।